शरण्यं शास्त्रं शान्तं रोमाञ्चं नन्दनं नाद्विन्दकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की, राजाराम चंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की कीर्तन करिए। आवाज आ रही है? जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्होंने भव सागर पार करे, जिन्हें भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टले, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण क्षण में विराजमान समुपस्थित संत समाज, मेरी आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। ये लगा दो मेरे, एक लगाओ ये, चल रख दो बंद कर। इसको बंद करो एक मिनट। प्रातः स्मरणीय जगत नेता की चरण स्थान में विराजमान समुपस्थित मेरी आत्मा में विराजमान माता और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म ईश्वर की रचना में, परमात्मा की सृष्टि में सबसे अनमोल, सबसे उत्तम, समझ रहे कि नहीं, कृति मने ये पुतला बनाया वो। यदि रचना की भगवान ने तो सबसे सुंदर रचना कौन हुई? उसका नाम मनुष्य। यदि पहले ही सुंदर वस्तु बन जाती तो सृष्टि की जरूरत नहीं थी। आगे सबसे पहले सुंदर वस्तु नहीं बनी। रेंगने वाले कीड़े, उड़ने वाले पक्षी, तिर्यक योनि, स्थावर जंगम योनि, ये सब बना। देव योनियां बनी, सब बना। सबसे अंत में मनुष्य बना। विधाता की अंतिम रचना मनुष्य। दूसरे शब्दों में हम कहें, भगवान ने जो शरीर धारण किए नाना प्रकार के, तो भगवान ने अंतिम शरीर धारण किया, उसका नाम मनुष्य। क्या समझे? फिर दूसरा जन्म नहीं हुआ, दूसरी रचना नहीं हुई, ये अंतिम रचना, अंतिम जन्म रचना के आधार। ये बात समझ आ रही थी? भगवान ने जब मनुष्य शरीर को बनाया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमद् भागवत के आधार पर ये बात कही जाती है। श्रीमद् भागवत में ये बताया गया,
सृष्टवा प्राण विविधान जन सत्तया शरीर सर पशून खगदंश मत्स्या तैस्तैर पुष्प हृदय पुष्ण विधाय ब्रह्म बलो भीषण मधुमाय। इसका अर्थ होता है कि सृष्टा ने मैंने बनाने वाले ने ईश्वर ने नाना प्रकार के शरीर बनाए, जैसे रेंगने वाले कीड़े, उड़ने वाले मच्छर, डांस, पशु पक्षी, ये सब बनाए, तो उसको कोई प्रसन्नता नहीं। फिर उसने मनुष्य भी बनाया, तो मनुष्य शरीर को बनाने के बाद भगवान के मुख से क्या निकला, क्या मैंने शरीर, जिसमें ब्रह्म बलोक भीषण मधुमाय देवा। परमात्मा को बनाने वाले को जानने की प्राण वृत्ति है, जान सकता है कि मुझे किसने बनाया, ऐसा ही कुछ फिर कुछ नहीं बना। तो ये सुंदर शरीर आपके पास है, ईश्वर का खजाना किसके पास है, आपके पास। ऐसा शरीर पाकर व्यक्ति दुखी है और सुख को खोजने के लिए हर प्राणी प्रयास कर रहा है। सुखी रहने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया में सारे कर्म किसी सुख के लिए, झूठ बोल रहा है तो किस लिए, और सत्य बोल रहा है तो, शुभ या अशुभ कर्म कर रहा है तो किसके लिए, दुख के लिए कोई कर्म करता है कि आज ऐसा कर्म करे बहुत दुखी हो जाए, दुख चाहता है कोई, तो कहना पड़ेगा कि नहीं। फिर हर क्रिया किसके लिए हो रही है, उसके लिए। धन किस लिए चाहिए, ये धन जो है नायम आत्मा मने आत्मा को नहीं चाहिए, समझे क्या नहीं। आत्मा नस्तु कामाय वित्तेन प्रिय होती, वेद कहता है आत्मा नस्तु कामाय, अपनी आत्मा के स्वयं के न, आत्मा ने स्वयं मने अपने नाते धन प्रिय है, धन के नाते धन प्रिय नहीं। ये धन है, आपको बैंक में बहुत सारा धन दिखा दिया जाएगा, आपको प्रसन्नता होगी, आपको कोई प्रियता होगी, भाई धन दिखा दिया जाएगा पूरी, जहां बैंक में छप रहा है, रिजर्व बैंक में नोट रखा हुआ है, फिर देखो जितना मन किया है, कितनी देर देखो, छू के देखो, चाट के देखो, आपको कोई प्रसन्नता होगी, कोई प्रियता होगी, कोई लगाव होगा। तो धन से लगाव किसके लिए, अपने ना, अपने मतलब के ना, अपने प्रयोजन के ना, किसके नाते, धन से तुम्हारा कोई लेना देना है उस नाते, जहां तुम्हारा ना जुड़े धन से तुम्हारा क्या मतलब। आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय भवति, अपने नाते से पुत्र प्रिय होता है। संतान किसके नाते से प्रिय है, हमारे मतलब के नाते, हमें अपना स्वार्थ है उससे मतलब है, संतान के नाते संतान प्रिय नहीं। क्या समझे, आपकी संतान आपकी बात न करे, न बात माने,
स्वीकार ना करे, बेअदबी करे, तो आपको संतान प्रिय होगी? संतान से दूर इसलिए नहीं जा रही, ये आपका मोह है, लेकिन प्रियता नहीं है। संतान को देखकर रोम रोम खिल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या समझे? बिछड़त एक प्राण हर लेई, एक मिलत दारुण दुख दे। कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाए तो आपको कितना बड़ा दुख होगा। बहुत बड़ा दुख। और एक इतना व्यक्ति प्यारा होता है, प्रियता जिससे होती है, संस्कार जिसके होते हैं, उत्तम श्रेणी का व्यक्ति होता है कि जिसके बिछड़ने से व्यक्ति व्याकुल होता है। राम वन को जा रहे हैं तो क्या हुआ? गाय भैंसे टकराव थी, हाथी हथनी चिंगार उठे, चकवा चकवी कोयल कौवे, सब सीता राम पुकार उठे। सब व्याकुल। इतना लगा, इतना प्रेम, इतना हित, इतनी माने आत्मीयता थी, अपनापन था इस प्रकार। किसके नाते से? तो अपना नाता का अर्थ है कि मुझे आपसे कुछ मतलब न हो। मतलब तो समझते हूं, जरूरत अगर आपकी ना हो तो फिर मैं आपको क्यों याद करूंगा? इसलिए कोई लेना ही देना नहीं है आपसे कुछ। कोई डॉक्टर को याद करता है? अस्पतालों का स्मरण करता है कोई? यार भला अपोलो अस्पताल बना, भगवान हमें भेजे वहां, हे प्रभु हमें भी दर्शन हो, हमारा इलाज हो, इतना सुंदर और फ्री में इलाज हो रहा है। ऐसी कोई जरूरत पड़ती है आपको? क्यों? अपना तो है ही नहीं, अपना तो नहीं है, मेरा मतलब ही नहीं हुआ, मैं क्यों करूंगा? मतलब समझ गए? भूख बहुत जोर से लगी हो तो रोटी 3 पहले की खा लोगे कि नहीं? 3-4 पहले पहले की 2-3 दिन पहले की खा लोगे कि नहीं? जोर की भूख लगी हो फिर क्या करेंगे? क्यों? किस लिए खा रहे हैं? मतलब है आपका, आप जिंदा रहना चाहते हैं। आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय हो। पुत्र पुत्र के नाते प्रिय नहीं होता, संतान संतान के नाते प्रिय होती। इसलिए प्रिय होती है अपने। जब कोई अंकित कार्य करता है तो लोग त्याग देते। बताओ फिर करते क्या है? मजबूरी, मोह में फंसे रहते। किसमें? मोह के नाते व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, पर अंतराल दुखी है। आत्मनस्तु कामाय भार्य प्रिय भवति। अपने मतलब के नाते पत्नी प्रिय होती है, पत्नी के नाते पत्नी प्रिय नहीं होती। भाई पत्नी है, प्रिय लगे हमें, मतलब कुछ है ही तो प्रिय लगेगी।
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति। सब कुछ, अब कुछ नहीं होता, अपनी आत्मा के नाते प्रिय। सब कुछ के नाते सब कुछ प्रिय है, गुरु के नाते गुरु प्रिय नहीं है, शिष्य के नाते शिष्य प्रिय नहीं है। मतलब क्या है, क्या समझे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। तो मतलब क्या है इस शरीर का? शरीर आपको प्यारा क्यों है? क्या समझे? चलो भगवान के भक्त एक ही है ना, दिखनी आना है तो आना है। चलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। हमें शरीर प्यारा लगता है, फिर लगता है इस नाते से। तो तुम बताओ ईमानदारी से, तुम्हारा मतलब क्या है? जिंदा क्यों बने रहे? बुखार के लिए मतलब चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब इससे? शरीर से हम संचार को मतलब क्या बात? शरीर के द्वारा हम संचार को हो रहे हैं। भाई मैंने संसार की बात ही नहीं की, आपको शरीर की प्रिय क्यों है? ये तो बात ही नहीं है। फिर भगवान आपको प्यारा हो गया। आपको शरीर से लगाव क्यों है? कोई तो मतलब होगा आपका। सुख के नाते शरीर प्रिय है। नहीं बता पाओ तो तुम जो कहोगे दूसरा वो कहेगा। माने सबकी एक ही बात हो जाए तो सत्य होगी, और जहां अलग अलग बात तो सत्य नहीं होगी। शरीर आपको प्रिय क्यों है? बात यह है। और आपके पास शरीर है। क्या चिड़िया मरना चाहती है? चींटी मरना चाहती है? सुअर, शेर, सिंदूर कोई मरना चाहता है? तो सबका अपना शरीर के लिए, उस दृष्टि से तुम्हें के लिए। क्या समझे? ये आपको पता नहीं, और इसकी चर्चा हो रही है। भोग तो जितना है कि शरीर में आप भोग चुके, इतने कीड़े की योनि में भोग चुके हैं। जितना सुख आपको इस समय मिला उतने कीट पतंगे की योनि मिला था। भोग विलास में उतना ही सुख होता है। तुमने जितना सुख भोग रहे थे तुम भी उतना भोग रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई विशेषता नहीं है भोग विलास में। सारी दुनिया भोग रही, मनुष्य विशेष है। इसे अपनी विशेषता का पता नहीं है।
ये शरीर आपको मोह के नाते प्रिय लग रहा है। हर प्राणी को, हर पशु पक्षी कीट पतंगे को किसके नाते लग रहा है? वो शरीर को नहीं समझ रहा, वो अपने को समझ रहा है, यही मैं हूं। बोलो कि नहीं? तुम अपने को स्त्री स्त्री नहीं मान रही क्या? आप अपने को पुरुष मान रहे हैं और ये स्त्री मान रही है, तो इसमें रहने वाला अलग है, उसमें रहने वाला अलग है। त्रो भूते स्वात्मन्ये मल तेजोमती कुमार मोहातयमती शरीरम कलयति। जब प्राणी अपने स्वस्वरूप से अनभिज्ञ हो जाता है, अपने निर्मल आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ हो जाता है, तब इस शरीर को ही मैं गोरा काला बच्चा बूढ़ा हूं ऐसा मानने लगता है, यही मैं हूं। तब रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध लोभ रूपी शक्ति इसको दबोच लेती है और ये व्याकुल होने लगता है, प्राप्त लगता है, दुखी सुखी होने लगता है। क्या समझे? अपने स्वस्वरूप से अनभिज्ञ हो गया, आपको अज्ञान हो गया, आपने स्वरूप का ज्ञान लिया और इसको आप अपना जानने लगे कि यही मैं हूं। इसलिए ये आपको प्रिय लग रहा है। और शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है, आत्मा न सुकामाए सर्व प्रिय भवति। सब कुछ अपनी आत्मा के नाते प्रिय लगता है। किसके नाते? आत्मा। अभी इसमें से रहने वाला निकल जाए तो क्या करोगे इसका? कब तक रहोगे ऐसे बर्फ में? बोलो, जलाओगे कि नहीं? गाड़ोगे या बहाओगे कि नहीं? और फिर नहीं कुछ करोगे तो बदबू देगा कि नहीं? सड़ जाएगा कि नहीं? तो कहाँ रहा तुझे? तो फिर ये प्रिय नहीं, इससे लगाव नहीं रहा, इससे हटाओ हटाओ तुरंत। इसमें कोई बैठा है जिसके नाते से प्रिय लगा। जब तक तुम इसमें हो तब तक ये प्यारा है, अब तुम निकल गए तो बंधु फिर ये प्यारा नहीं। तो ये एक ऐसा महल कहें, घर कहें, द्वार कहें, नौका कहें, कोई वाहन कहें, जिस नाम से आप जान लो, ये आपको भवसागर से पार करने के लिए मिला। इसलिए मिला है। नीति पार नहीं हो सकती भवसागर से। नीति में परमात्मा वही है, तुम्हारी में। नीति पार नहीं हो सकती और कोई यूं नहीं हो सकती। गज गिरहा पार हो सकते हैं। भाई गिरहा ने पकड़ लिया गज को, भगवान पुकारा, भगवान आए तो पार हो गया, मुक्त हो गया। कोई दूसरी योनि को अधिकार नहीं है भवसागर पार करने का। कौन होगा पार? ये ही वह नौका जो भवसागर से पार पहुंच जाए। लेकिन इसमें क्या चाहिए अब आपको? ये तो आपको मिल गया,
अब आपको मिले ज्ञान, कौन मिले? ज्ञान। ऋते ज्ञानान मुक्ति। वेद कहता है ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, जो भवसागर से कोई और पहुंचा नहीं सकता। कौन बताएगा? ज्ञान। तो अब आपको ज्ञान मिल जाए, शरीर आपके पास है, भवसागर से पार हो जाओ। जीते जी, मरने के बाद की क्या गारंटी? अपने आप में ऐसा महसूस करोगे, अनुभव करोगे कि हाँ हम भवसागर से पार हैं, ऐसा अनुभव तो नहीं होगा। रोटी खाते भी नहीं, तुम रोटी खाती हो? तुम खाते हो? पेट भर जाता है, पता लग जाता है? कितनी देर बाद तो लगता है कि पेट भर गया? तुम बताओ, रोटी खाने के कितनी देर बाद तो लगता है पेट भर गया? खाते खाते कैसे पता लग जाएगा? पेट भर जाएगा पता लगेगा। भाई मुख को पता नहीं लगता, मुख को पता लगने को तो गाते ही रहेगा। बोलो, मस्तिष्क में मैसेज आता है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि कहाँ होती है? यहाँ होती है। यहाँ बुद्धि से मैसेज आया मस्तिष्क में कि पेट भर गया, मस्तिष्क को ही पता नहीं लगता, कागज खाता ही रहता, या नाक से निकले चाहे किसी द्वार से निकले। मैसेज कौन भेजता है? बुद्धि। मस्तिष्क में आता है तो मस्तिष्क तक पहुंचने में देर लगती है, तब तक दो चार निवाले तो मार लेते हैं। क्या समझे? तो मस्तिष्क कहता है कि नहीं पेट भर गया, अब रुको, तब रुकता है, निकालता रहेगा। अगर कहीं गड़बड़ी होगी, इंटरनेट की कमी होगी तो इंटरनेट के क्या होता है? नेटवर्क कमी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हो जाता कि नहीं? तो बुद्धि हर बात की सूचना देती है। कहाँ? सिर में। तो सिर से सारी तंत्रिकाओं को खबर पहुंचती है, कंट्रोल करता है। तुम सोचते हैं यहां से ही काम चल रहा है, यहां से नहीं चलता, ये तो काट के बदल दो दूसरा। बुद्धि यहाँ है, इसको सिर को दूसरे का लगा दो, बकरे का लगा दो। विचार कहाँ है? यहाँ के यहाँ हृदय में है। भगवान की जय। इस प्रकार से आपको क्या समझना है कि शरीर मिला हुआ है, ज्ञान करना। क्या करना है? और ज्ञान होता कैसे? ज्ञान कैसे होता? अब सब बात घड़ी बताते रहेंगे? नहीं। किससे होता है ज्ञान? नहीं। अब बताओ, दोनों से नहीं होता, सत्संग से होता है ना श्रद्धा से? बुद्धि से होता तो बुद्धि से, पर ठीक ठीक जवाब दो, थोड़ा सा और सही करो। बात ठीक है बुद्धि से, पर थोड़ा सा और सही कर लो, है ना? ज्ञान सिर्फ ज्ञान से होता और किसी से नहीं। किससे होता? ज्ञान से।
बुद्धि सबके पास है, गाय भैंस के पास भी, बोलो श्रद्धा गाय के पास भी। हमने एक चाटा मार दिया 3-4 दिन कुछ उसने तो खाया ही नहीं, आंसू बहाती रही वो भी एक अपलोकते चली। क्या समझे? तो श्रद्धा है उसकी, पर ज्ञान श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से ज्ञान का लाभ मिलता है। क्या होता है? ज्ञान आपके पास है, ज्ञान आपके पास है। मेरी बात किससे जान रहे हैं आप? बच्चा स्कूल में जब गया ज्ञान उसके पास है कि नहीं? ये कैसे सीख गया वो? बच्चा सबसे पहले बार क्लास में जब गया उसके पास ज्ञान होता है कि नहीं? फिर उसने सीखा किससे? ज्ञान से। तो ज्ञान किससे होगा? ज्ञान से। तो ज्ञान करो। क्या करें? ज्ञान आपके पास है, ज्ञान करो। या नहीं आपके पास ज्ञान? तो फिर अब क्या चाहिए आपको? ज्ञान आपके पास है, शरीर आपके पास है, आपको करना क्या है? ज्ञान। अब आगे की बात है। अब ये ज्ञान कैसे होगा? अब श्रद्धा की आवश्यकता है। ज्ञान तो सुन रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। ज्ञान सुन रहे हो, सोना बिक रहा है, श्रद्धा है ही नहीं, पैसे नहीं है। लेकिन ये पैसे तो जुआ के लिए हैं, शराब के लिए, मांस के लिए हैं। किसमें श्रद्धा है? जुआ में। जुआ खेलने वाला चोरी कर लेगा कि नहीं? क्योंकि जुआ में श्रद्धा है उसकी। धन मिलते ही कहां जाएगा? दांव लगाएगा। धन मिलते ही शराबी कहां जाएगा? ठेके पे। तो अब ये बताइए, जिसके पास जो विषय होगा, धन मिलते ही मांसाहारी कहां जाएगा? मांस भक्षण की योजना बनाएगा कि नहीं? अपने इंतजाम करेगा। तो जिसके पास जो विषय होगा वो धन मिलते ही कहां जाएगा? अपने विषय को। ऐसे ही तुम्हें अगर धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अरे कान कुछ कम कर रहे हैं अपना काम। जोर से बोलो या बोलो भी मत। सत्संग कराएंगे, धन मिलेगा तो पड़ा हुआ। बने आपके पास धन मिला तो आप अपना विषय, अपना दरवाजा, अपना मकान, अपने विवाह, अपने कपड़े लत्ते, अपना और काम, मैंने ये सब करते कि नहीं? धन मिलते क्या करोगे? ज्यादा मिलेगा तो मकान तोड़वाओ, बनवाओ, जमीन खरीदो या सत्संग कराओगे? अगर सत्संग कराओगे भी तो कितना पैसा खर्च हो जाए? बाकी मकान बनवाओगे कितना? जमीन ही खरीदोगे, प्लाट खरीदोगे, लेकिन सत्संग हाल बनवाओगे, आश्रम बनवाओगे? तो तुमने कहा वो कौन सी कथा होती? सत्यनारायण की और पड़ोर के गणेश जी बना लिए और धागा लपेट दिया और सुहा, कथा हो गई। तुमने कथा ये समझी, क्या समझे? तो जिसके पास पावर आती है, बिजली आती है, तो पंखा क्या करता है और मोटर क्या करती है?
पानी खींचती है। तो जैसा उपकरण होगा, जैसा यंत्र होगा, और बल्ब क्या करता है? तो बिजली सब में एक ही अलग अलग है। तो यंत्र कैसा काम कर रहे हैं? तो तुम अपना अपना मनोरथ सिद्ध करोगे कि नहीं? इसे पावर आ जाएगी। परमात्मा तुम्हारे में प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? ताकत आ जाए, अरे फिर मौज आ जाएगी, बल आ जाएगा तो क्या करोगे? बोलो। तुम्हें एक विद्या हम दे दें कि तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे और तुम सब देखोगे, सामने खड़े हो, तो क्या करोगे? चोरी करोगे, नोट खरीदोगे, बैंकों में से गड्डियां निकाल लोगे, क्या करोगे? मैंने ऐब ही करोगे, किसी की मदद करोगे कि देखें भाई कौन दुखी आदमी, उसकी मदद कर दे, तो नोट निकालोगे दोनों से। कैसा यंत्र है? अभी यंत्र कैसा बना हुआ तुम्हारा? विकारों वाला यंत्र, समझे कि नहीं? तो विकारों वाला यंत्र है, तो इसमें अज्ञान भरा हुआ। अज्ञान है क्या? जितना ज्ञान होता रहेगा उतना विकार से दूर रहोगे। क्या बात कही थी? बुद्धि की सप्त भूमिकाओं में दो बातें कही थी, स्वेच्छा, दूसरी स्वविचारना। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। तो स्वेच्छा क्या थी? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा को जानने की प्रबल इच्छा। कौन सी इच्छा? प्रबल। जिस इच्छा को तुम बदल ना पाओ। मन कहे अरे मत जा, फिर भी जाना है। अरे गाड़ी खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, फिर भी जा। बोलो कि नहीं? अरे बारिश आ गई, अरे वो मर गया। बोलो कि नहीं? तो कौन इच्छा बलवान हुई? रोकने के लिए नाना प्रकार की माया ने विघ्न डाला, और फिर भी अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। किसको जाने? भगवान। बात सुने? तो ये इससे अच्छी या श्रेष्ठ कोई इच्छा है? तो कहना पड़ेगा नहीं। फिर शुभ विचार क्या था? तो नहीं पिछली मीटिंग सुनी थी। राम कहे और राम कहावे, दोनों का फल आप ही पावे। बोला, राम कथा को सुनो और लोगों में सरसई ब्रह्म विचार करो। राम कथा जी सुरसली। सरसई ब्रह्म का खुलासा कैसे होगा? पर्दा कैसे हटेगा ब्रह्म से? विचार सुनो और प्रचार करो। क्या करें? दोनों बातें भूल गए। अब ये दोनों बातें याद करते एक महीने में, इसका चिंतन मनन करते तो ये तुम्हें याद होती कि नहीं? तो श्रद्धा कहाँ है ज्ञान पर? रास्ते में भूल गए होगे। क्या समझे? इतनी सुंदर भोजन ले लो मनपसंद, रबड़ी चाहे मांस चाहे कोई और वस्तु,
तो 4 घंटे में क्या हो जाता है? पच जाता है, उसकी काया बिगड़ जाती है। बोलो, उल्टी करोगे निकलेगा? और नहीं पचा तो उल्टी करने में निकलेगा कि नहीं? और जो पच गया वो तो पचा हुआ ठीक है कि ना पचे तो ठीक है? अब तुम पचा गए सब, इच्छा भी पच गई, विचार भी पच गया। बताओ कैसे कम चलेगा? भाई इससे काम नहीं चलेगा। ये तो एक व्यवसाय हो गया कि संगत बुलाई, मौजूदी चले गए लोग। मोटरसाइकिल से तुम आ रहे टप रहे, तुम टप रहे, हमें क्या लेंगे? पूछ लेगा वो हिसाबे जिंदगी जिसने अता की है ये जिंदगी, सबका हिसाब होगा। क्या समझे? जो मुख्य चीज है उसको धारण नहीं कर पा रहे हो तो गलती कर रहे कि नहीं? फिर क्या होगा वहां जाकर? भवसागर में अगर फंसे रहेंगे तो फायदा क्या हुआ? तो सत्संग थोड़ी देर के लिए है बस, आगे इसकी जरूरत नहीं है। हमें एक मंत्र याद था सर्प का। कोई काला सर्प होता है, नाम जिसे कहते हैं, कि हम पढ़ दें तो हमारे पास आएगा ही नहीं। घर में तो चला जाएगा, रास्ते में से हट जाएगा। तो एक बार हम खेत में थे, जा रहे थे और सर्प हमारे पैर के इतने से आगे से निकल गया। एक बालिश था नहीं, यहाँ डंडा था, यहाँ मेरा पैर था, बीच में निकल गया। अब मैं मंत्र याद करूँ, आएगी सामने मंत्र, और ना मुझे डर लगा। सर्प चला गया बहुत दूर। वहां पर जब सर्प पहुंच गया तो मुझे डर लगा। अब डर के मारे हिम्मत खराब, अब वो मंत्र पढ़े याद ही ना। किस काम की विद्या? किसी काम की है? डर उस समय नहीं लगा, वहां सर जाते हुए देख लिया, सर दूर पहुंच गया, तब भयभीत हुआ और मंत्र याद ही नहीं है। मंत्र कब याद आया? जब घर आ गए हैं। समझेंगे नहीं? तो समय पर तुम पकड़े गए यमराज के हाथों में, तो मंत्र भूल गए तो क्या होगा? तो फिर मारे गई तुम। ये टीका लगाने के मतलब जानते हो? ये माथे में टीका लगवा देती है। ये एकता का प्रतीक है कि तुम आज से गुरु हो गए। क्या समझे? और पता चला कि तुम केला भी नहीं हो, टीका लगवा लो। तो टीका क्या करेगा? शरीर मनुष्य का है, टीका तो लगा। बोलो, श्रृंगार सारे हैं, विवाह हुए नहीं, तो क्या करोगे? मैंने एक लड़की ने विवाह नहीं किया और सारे श्रृंगार कर लिए, उसका पति है? बोलो, अब मरेगी कहाँ जाएगी? तो तुम कहाँ जाओगे? हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महा परई।
रामायण में ये बात कही गई, शिष्य का धन तो ले लो, केला बना लिया, धन दो वही, और उसका उद्धार ना हो तो गुरु घोर नरक में जाएगा। क्या समझे? और केला साथ में जाएगा कि नहीं? जब गुरु आगे इंजन जाएगा तो पीछे डिब्बे जाएंगे, फिर क्या होगा? मारपीट होगी नरक में कि नहीं? कि तेरे चक्कर फंस गए हैं? अंधा गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला, झंझट तो हो गई। तो ऐसी बात क्यों पैदा कर रहे हो कि लोग हंसाई हो? संसार में आए हैं, जब दुनिया में कोई चींटी अपना पेट भर सकती है तो हम नहीं भर सकते हैं? बोलो। तो अगर पेट भर ही जाएगा फिर तुम्हारी जरूरत क्या? तुम्हारा ही भर जाएगा, हमारी जरूरत। गुरु किस लिए चाहिए? बोलो। गुरु किस लिए चाहिए? ज्ञान पाने के लिए। तो अब ज्ञान पाने की इच्छा होती तो गुरु की जरूरत है। अब ज्ञान पाने की इच्छा ही नहीं है तो गुरु क्या करोगे? गुरु गुरु चिल्ला रहे, जैसे अविवाहित लड़की ने श्रृंगार कर लिया, नाक भर लिया भाई, और पति है ही नहीं। वो तो साहब की है कि नहीं? आपने गुरु तो कह दिया कि गुरु है हमारे, फला है नहीं, और पता लगा ज्ञान तो हम चाहिए ही नहीं है, ज्ञान से कोई लेन देन नहीं होता। तो फिर गलती हो रही कि नहीं? वेद के विधान से विपरीत जा रहे हैं कि नहीं आप? जब तक कोई युवती का विवाह न हो जाए, वह संसार में किसी व्यक्ति को अपना पति कह सकती है? बोलो। फिर गुरु शब्द का प्रयोग क्यों किया? भाई या तो गुरु उस समय है तो ये हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है आचार्य, या फिर आपको कोई शिक्षा दे रहा है। क्या समझे? या फिर आप ज्ञान ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं आप? नहीं ले रहे हैं कुछ भी आप। केवल यहां आकर दर्शन दे गए, इससे कल्याण नहीं होगा आपका। कल्याण किससे होगा? भाई हमारी आपकी एकता कैसे होगी? हमारा विचार और आपका विचार एक हो जाए, हमारी इच्छा और आपकी इच्छा एक हो जाए, बोलो एकता हो जाए कि नहीं? तो परमात्मा की इच्छा और मेरी इच्छा एक हो जाए, परमात्मा का विचार मेरा विचार एक हो जाए, एकता हो जाएगी भगवान से कि नहीं? भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की इच्छा है कि सो जाने ये देव जनायु, और जानत ताहे ताहे हीरा। सो जान, जो जानने वाला है उसको जनाए कि जानने वाला वही हो जाए। जन्माने वाला कौन है? गुरु। और जानने वाला कौन है? सो जाने जे देव जनाई। जो दूसरे को जन्मा दे वह जानने वाला हुआ, जो जन्मा ना पाए
उसे कौन मानेगा कि ये जानने वाला? स्पष्ट चौपाई कह रही कि नहीं, सो जाने जे देव जनाई, वही जानने वाला होगा दुनिया में जो दूसरे को जन्मा देगा। बाकी तो बकवास हुई, किताब कह रही, मैं भी कह रहा, इससे कल्याण हो जाएगा। हम किसी को जन्मा दें तब ये बात सिद्ध होगी, तब गुरु है, नहीं तो नहीं। किसी के कहने से मैं गुरु नहीं, ये सब मिलके जो 100 से साथ गुरु जी है, ये गुरु जी नहीं है। गुरु तब है तुम्हें जन्मा, गुरुवार की जय हो। और जानत, तुम जानते ही गुरु हो जाओ। सो जाने जेह देव जनाई, और जानत ताहे ताहे हो जाए। भगवान को यदि जान गए तो कौन हो जाओगे? भगवान। जन्माने वाला कौन है? भगवान। और दूसरे को जन्मा दे भगवान, अभी भगवान है, नहीं तो क्यों भगवान है? भगवान ऐसे थोड़ी कि है भगवान बना है तो पड़ा है, हमें क्या लेना देना? हमारा है तो हमारा है तो ही ना हो तो हमें क्या भगवान से लेना? बोलो। तो सो जाने जे देव, और जानत ताहे ताहे, उस भगवान को जानते ही वही हो जाओ। समझे? ये चौपाई दो। तो सबसे पहले हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए? परमात्मा को जान, कि हम भगवान को जाने। तो इच्छा प्रबल करो कि दुनिया की कोई हठात बलात् हमें अब न रोक पाए जानने से। अगर हम किसी कारण में ठहर गए तो इच्छा प्रबल नहीं, अब और प्रबल करो। मन में विचार आ रहा है कि नहीं जानना, अब के बाद नहीं छोड़ो, क्या तो उन घड़ी में बहुत पड़ बहुत सारी बातें। मैंने कुछ भी विभाग, कोई समारोह, कोई भी ऐसा दुनिया में आपके पास मनोरंजन ऐसा कुछ भी आ जाए सामने, सबको छोड़ दो। अब बल लगाना ना पड़े। मैंने सहजता से सब परे हो जाए और हम अपना सुने। लोग कुत्ते की तरह घूसते रहे, हाथ ही निकल गए। ऐसा जब हो जाए, पहले तो तुम चिढ़ोगे, गाली दोगे, ये करोगे, ये सब नहीं, ये तो सब होता रहेगा। जब स्वाभाविक ऐसा बन जाएगा अंतराल में कि हमें तो जाना ही है, सुनना ही है, पाना ही है, तब परिवार, समाज कुछ भी कुछ कहता है। मीरा को क्या क्या लोगों ने कहा, राधा को क्या क्या लोगों ने कहा, बताइए। जैसा गवारों ने कहा वैसे ही लोगों ने मान लिया है। क्या कहा कि वो उनका गुरु चमार है, ये छत्राणी है। मंदिर में बहाने से ले आए कि पूजा मूर्ति की स्थापना होगी और रैदास को साथ में ले आओ, तो मीरा चली आई और वहां ब्राह्मणोतो से कहा कि मूर्ति गायब कर दो, इस पर इल्जाम लगा देंगे और इसको मार कर लगा देंगे, मीरा के अंदर धरा दिया जाए। ऐसे किया, इल्जाम लगा दिया रैदास पर, मूर्ति ब्राह्मणों ने गायब करा दी। अब कहा ये मंदिर लेकर था, ये इसी ने मूर्ति चुरा ली।
रैदास ने भगवान से प्रार्थना की, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मुझ पे इल्जाम लग रहा। माँ भगवान स्वयं मूर्ति बन के प्रकट हो गए। भगवान की जय हो। अब भोजन के भंडारे में उनको बिठाया पंगत में, तो कह रहे ये चबारे इसको उठा। तो उनको कहा भाई तुम एक कमरे में भोजन करो, तो मैं कमरे में बिठा दिया। मीरा उनको थाल ले गई। अब भोजन जब निवाला मुख में दिया ब्राह्मणों, एक वैदा इधर बैठी, एक इधर बैठी, हर किसी के बगल में बैठी। और ब्राह्मणों की चप्पल साफ कर रहे हैं, भोजन खा के जा रहे हैं, तो पता लगा वहां जूते सबके साफ करने के पड़े। अंदर देखा तो अंदर कहाँ बचोगे, कहाँ के ब्राह्मण, यही पता नहीं ब्राह्मण कैसे कैसे, यही पता नहीं क्षत्रिय किसे कहते, यही पता नहीं चमार होता क्या, दही से धुआं मिला। किसी बात का तो ज्ञान होना चाहिए ना। सबने स्वीकार किया कि भाई जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे। कि भगवान जाति पाति को नहीं, भगवान का जो भजन करता है भगवान उसी। तो भजन को नहीं जान पाए, भजन होता क्या, तो आंख बंद कर लिए बैठ गए ध्यान कर रहे हैं। ये भजन छोड़ ही, भजन का अर्थ होता है स्थिर हो जाना, अपने आत्मा में ठहर जाना। भजन और ठहरोगे कब, भगवान को जान लोगे तब। तो ये तुम सुन रहे, ये भगवान का भजन हो रहा है कि कुछ और हो रहा है। ये सत्संग का नाम भजन है। इसलिए बुद्धि की दो भूमिकाएं आपने जानी, कौन कौन सी। शुभेच्छा, जिस इच्छा से ज्यादा शुभ और कोई इच्छा ना हो, उस इच्छा का नाम है शुभेच्छा। वो कौन इच्छा है, परमात्मा को जानना। शुभ विचार कि भगवान की कथा सुने या भगवान कथा लोगों से करें, ये शुभ विचार है। तो तुम्हारे कहने से तुम्हारा अंतराल परिपक्व हो जाएगा। क्या समझे। तीसरी इच्छा है तन मानसा। क्या नाम है, तन मानसा। तन मानसा का अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियों की तन्मात्राएं होती हैं, जो तुम्हें ज्यादा उसका पता नहीं होता। किसी चीज को देख लिया, क्या बात, तो पता लगा आंख देख रही है। और आंख के पीछे जो तन्मात्रा है, उस तन्मात्रा का आपको ज्ञान नहीं। वो तन्मात्रा का जो ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने विषयों से अलग हट जाएंगे, वैराग हो जाएगा। कोई सुंदर चीज भी आपको मन में प्रभावित नहीं कर पाए, उसके प्रभाव में आप नहीं रहें। सुंदरता का पता कैसे लगता है, दुनिया में किसी चीज को देख कर नहीं पता लगता। तो देखने से सुंदरता पूरी तरह से नहीं समझ में आती। अब वो सुंदर व्यक्ति बहुत हो पर वो बोले बहुत कड़वे, तो शब्द अग्नि बाण की तरह होंगे कि नहीं। कानों में जब जाएंगे तो घायल करेंगे व्यक्ति को कि नहीं। तो सुंदरता खराब हो जाएगी कि नहीं। ये शरीर सुंदर है तो वाणी भी सुंदर होनी चाहिए।
और शरीर अगर सुंदर नहीं है और वाणी बहुत सुंदर है तो भी व्यक्ति को आकर्षण में खींच लेगा कि नहीं, प्रभावित कर लेगा कि नहीं, प्रभाव नहीं। तो शब्द बहुत ज्यादा वाणी जो है वो मैंने व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर, इसलिए अब वो शब्द की टंकार निकल रही है बढ़िया, और देखने में बड़ी सुंदर है, और छू के देखा तो अरे कठोर है यार, अग्नि जैसी है, उस छूने में बड़ा बेकार। तो फिर उसकी सुंदरता है, देखा कांटे लग गए, छू के देखा भी रंग ही ऐसा है। अंग्रेज कैसे होते हैं, सही खुरखुरा होता है और देखने बने वो होते क्या नाम तो गोरे, और सही बाहर रखो कैसे होंगे, देखो खुरखुरे, तो क्या सुंदरता है। स्पर्श से पता लगा कि आप तो खास नहीं है, बेकार है। और फिर चाक के देखा तो अरे कड़विया, कितना सुंदर अमरूद बताओ, कड़वा निकला, खाओगे, बेकार। तो उसमें टेस्टी भी आना चाहिए, स्वाद। तो सुंदरता की पूरी परिभाषा समझ रहे हैं? हाँ, देखने में, सुनने में, चखने में, छूने में, समझे कि नहीं? तो ये सबको मिला के हमने सुंदर कहा। तो वो हमें आकर्षण जो कर रही है, अपनी वो खींच रही है, उसको अंदर से जो हमारे जुड़ाव है उसको तन्मात्रा कहते हैं। कहते हैं तन्मात्रा। तो उसको हम देके बताएं, जैसे आंख की तन्मात्रा रूप है, क्या है ये जो बाहर विषय दिख रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राओं में इनके भी यही नाम है, समझे कि नहीं? तो तन्मात्रा का जब आपको बोध होगा, जिसे हम तन्मांसा कह रहे हैं, तो संसार से वैराग हो जाएगा, न किसी से घृणा रहेगी, न किसी से लगाव रहेगा, समझे कि नहीं? ना किसी से प्रियता ना अप्रियता। तो उस बुद्धि की भूमिका को ईश्वरी को तन्मांसा कहते हैं। बात समझ में आ रही? और बताएं, इतने से काम चल जाएगा। अभी इनको और रबा करो, वैसे हम एक और बताते शस्त्रवापा, पर उसको सुन के ये सब भूल जाओगे, इसलिए इनको तीनों को जानो घर से, बार बार अभ्यास में लाओ। अगली मीटिंग तक ये तीनों आपके पास होंगे। 7 भूमिकाएं जब आप पूरी सुनो तो वैसे हो भी जाओ। भूमिका माने हम पृथ्वी को जोत के और इसको माने ऐसा बना दें कि बीज को धारण करें, बारीक बढ़िया बोलने लायक बना दें। तो भूमिका का मतलब यह है कि भूमिका ऐसी हो जाए बुद्धि की कि जिसमें हम भगवान के शब्द रूपी बीज को डालें और उसमें जड़ लगे, तो वैसे ही हो। क्या समझे? तो तन्मांसा, ये शरीर, मैंने कहा कॉपी पेन लेके आया करो, लिख दिया करो, तुमने सुना ही नहीं किसी। तो 3 आपने बुद्धि की भूमिका सुनिए। स्वेच्छा है, एक और बड़ी बात बता, स्वेच्छा जो ब्रह्म जिज्ञासा है, परमात्मा को जानने की जो इच्छा है, यदि ये प्रबल हो गई तो सारी इच्छाएं दब जाएंगी अपने आप। हवाई जहाज खरीदने की इच्छा बंद हो जाएगी, संसार की कोई अप्सरा तुम्हारे पास आए, विवाह का प्रस्ताव रख दे, तो ये बंद हो जाएगी। क्या समझे? स्वेच्छा उसका नाम है कि जहां सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, उस इच्छा को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। इसको करने से अपने आप कुछ नहीं करना, हटाओ ये करो, आंख बंद करो, अपने आप सारी इच्छाएं
समाप्ति हो जाए, एक इच्छा प्रबल रह जाएगी। आराम से बहुत से डोलो, कोई दिक्कत नहीं। चाट बिके चाहे पकौड़ा है, चाहे रसबरी, चाहे रसमलाई, क्या कहते हैं वो, कुछ भी होटल पे बिकता हो शादी विवाह में, पता क्या लेंगे, मौज आएगी कि नहीं? ये मौज है। प्रैक्टिकल अनुभव करो, हर वस्तु का प्रैक्टिकल अनुभव करो। तुम्हारे पास सब कुछ है घर में। जब तन मानसा इच्छा तक पहुंच गए, आप इस वृत्ति तक पहुंच गए, तो आप किसी वस्तु को चाह के देखना। और घर में ही मौज जाएगी। तो सन्यासी हो जाओ। अब सन्यासी का मतलब घबराना नहीं, घर में किधर ही चले आओगे। इससे दुगना काम करो जितना कर रहे हो। दोगुना नोट आएगा, थकान होगी। क्या समझो? मौज आएगी, लेकिन सुनो समझो, सुनो और समझो। केवल सुनो तो काम नहीं, समझो। क्या करें? फिर ब्रह्म विचार, राम कथा देहि सुर सरी धारा। अब सारे अर्थ निकाल दो। राम कौन है बताइए? राम आप है। कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा सर्वभूतेषु में दोष उपस्थित, समस्त भूतों में मैं आत्मा रूप से। तो भगवान तुम में आत्मा रूप से बैठा है। तुम कौन हो? आत्मा या शरीर? आत्मा। तो भगवान कह रहे हैं मैं आत्मा रूप से हर शरीर में बैठा हूं। तो दो आत्माएं, तो वो आत्मा रूप से अपने को इंगित कर रहा है। तो तुम कौन हुए? तो कृष्ण हुए कि नहीं? तुमसे अलग कोई राम हुआ? बोलो। तो राम की कथा हो रही कि तुम्हारी? तो तुम किसकी समझ रहे हो? मंदिर किसका बनाया है? ध्यान है? अरे सुनाई नहीं आई। और तुम्हारा? तुम्हारा हो तो तुम वही नहीं थे। हम ही हैं। भाई राम की कथा सुनोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। कथा किसकी है? आपकी है। आपसे अलग राम की कोई हस्ती नहीं है। तो तुम अपनी कथा सुनो। अब तुम्हारी कथा सुनाए तो तुम्हें कितनी बढ़िया लगेगी बोलो। तुम्हारे विवाह से लेके पूरा कौन सा चलता हो, इसमें विवाह शादी क्या चलती है, पिक्चर चलती है। वो तुम्हारी सब दिखाई जाए, उससे पहले का हालचाल समाचार सुनाया जाए कि तुम इतनी बड़ी थी, इतने बड़े से ऐसे तुमने खेला कूदा और तुमने ऐसा किया। तो ये दोनों लोग, आप संसार के जितने प्राणी हैं आप लोग, तो ये सब अपनी कथा सुनोगे कि नहीं? मन भगेगा कि नहीं लगेगा? और राम कथा में लगेगा तो नहीं लगेगा। और तुम्हारी लगेगा। तो किसकी कथा आई? ईमानदारी की बात बताएं तो तुम समझोगे नहीं, और झूठ बोलने की आदत नहीं है। वशिष्ठ जी और राम का संवाद हुआ। ये वशिष्ठ इसमें योग वशिष्ठ पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें राम ने वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी राम को समझाते हैं संसार के विषय। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम तीन काल, भूतकाल,
इस समय जो काल है इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और आगे जो आएगा वो कौन सा काल होगा? भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में ये संसार उत्पन्न नहीं हुआ। न पहले कभी हुआ है, न आगे कभी होगा और न अब है। ऐसा योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी रात को समझा रहे। ये बिना हुए दिखता है, ये बिना हुए दिखता है। संसार तीन कालों में उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो राम उत्पन्न हुए, वशिष्ठ उत्पन्न हुए, तो कहा नहीं हुए। ये है शुद्ध ज्ञान। भगवान की जय हो। और तुमसे पूछा जाए तुम इस समय मौजूद हो, तुम्हारा शरीर इस समय तुम लिए बैठे हो कि नहीं? और वशिष्ठ योग वशिष्ठ के आधार पर ये शरीर तुम्हारा उत्पन्न ही नहीं हुआ। अभी तुम्हारे ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में एकता हो गई? तो नहीं। वदन्तु शास्त्राणि इदं देवान कुर्वन्तु कर्माण। चाहे कितने ही शास्त्रों को पढ़ लो, चाहे कितने ही प्रवचन सुन लो। और फिर कहा आत्मैक तत्व बोधेन बिना विमुक्त न सिद्धति ब्रह्म सतांतिरेयति। जब तक आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान नहीं होगा तब तक सब 100 कल्पों में भी आपको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। वदन्तु शास्त्राणि इदं कर्माण भजन्तु देवता आत्मैक तत्व बोधेन बिना विमुक्त न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतिरेयति। 100 बार ब्रह्मा जन्म है और 100 बार मरे, मोक्ष ही नहीं। कब मिलेगा? आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान। भगवान कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा जानता है, क्या कह रहे हैं? यो माम अजम अनादिम चा वेद लोक महेश्वरम। गीता के 10वें अध्याय में शायद ये बात कही गई। यो माम अजम अनादिम चा वेद लोक महेश्वरम असय मूढ़ा सा मतेषु सर्व पापे प्रमथते। भगवान कहते हैं अर्जुन तू मुझे अजन्मा जानता है और अनादि और लोकों का ईश्वर तत्व से जानता है, वह ज्ञान मन पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। क्या जानता है? अजन्मा। जो शरीर दिखाई दे रहा है ये जन्मा ही नहीं है, भगवान कह रहे हैं। जो गोरा काला और बच्चा बूढ़ा युद्धवंशी फलावंशी और कृष्ण कन्हैया और ग्वाला फला और क्या होता है, इतना सब जानता है, वो मुझे नहीं जानता। वो मुझे नहीं जानता। जो मुझे अजन्मा जानता। कैसा जानता है? अजन्मा। तो भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं? जो योग में वशिष्ठ जी कह रहे हैं 3 काल में ये संसार उत्पन्न नहीं हुआ, ये शरीर उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसे लोग कृष्ण कह रहे हैं। और जो कृष्ण है उसे जान ही नहीं रहे। जो कृष्ण नहीं है उसे कृष्ण कह रहे हैं और जो कृष्ण है उसे कोई जान नहीं रहे। तुम किसे जान रहे हो? बोलो। अभी हमारा फोटो टांग दिया जाए, उसको 5 से कोई मार दिया कि ये तुम्हारे सामने, तुम क्या करोगे? बताइए, आप क्या करेंगे? झंझट हो जाएगा। तो बताइए, वो हम आए, जो हम नहीं उसमें लड़ पड़ोगे और जो है उसमें नहीं लड़ोगे। यही तो हुई हमारी एकता। कब होगी?
ये ज्ञान नहीं किया तो हम तो मोह में मर गए। इतने बड़े आप स्वतंत्र न हुए और गुरु और चेला दास दासी बने रहे तो कभी मुक्त हो गई नहीं मुक्त। हमारे सामने शेर बन के दिखाओ, लोगों के सामने शेर बने तो क्या फायदा। हमारी तस्वीर टांगो, पार्टी से मारो उस पर, वो मैं थोड़ी, ये कोई मैं, ये मैं नहीं, मैं जो हूं उसका मान सम्मान हो ही नहीं सकता। इतने निडर और अखंड ज्ञान में खड़े हो, अपने को हमारी तरह बनाओ जैसे आप हो, क्या समझे। तो ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप वही बने रहेंगे, पौधा वृक्ष बनेंगे, फल आएंगे नहीं। अरे हमें डांटो यार, ये बात नहीं ऐसे होगी, ये ऐसे सास ही बनो, ये होना चाहिए, ये थोड़े किया जा नहीं पाए, जा देने वैसी लगे। पहले जानो तो बात समझ रहे हैं, उसको कहते हैं ज्ञान, जिससे होता है कल्याण। इन बातों से नहीं होता कि हम संसार में वहां जा रहे हैं, भले भला हमारे गुरु हैं, हम वहां जुड़े हुए हैं, ये सब निंदा है, गुरु निंदा। जितनी निंदा करो उतनी करते रहो। गुरु क्या होता है? रू माने अंधकार, अंधकार माने अज्ञान, और रू माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। जो अज्ञान से ज्ञान में ले आए वो गुरु है। हमें कहाँ जाना है? ज्ञान भरा हुआ है, हट जाए, ऊपर उठ जाए, ज्ञान आ जाए हमारे पास। इस प्रकार से आपको समझना है, और इस ज्ञान से सारी सृष्टि थर्राती कपकपाती है। जो सबका नियमन पालन करने वाला है वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, जो सबको कंट्रोल किए। कोई देवी देवता अवतार, नक्षत्र, ग्रह दशा, राहु केतु, कोई पूरा ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो उससे मुकाबला करता है। जिसके चाहे कानेट में जब चाहे, जिससे सारी सृष्टि भयभीत रहती है, वो सबका नियमन पालन करने वाला है, सबका नियंता है, सबको नियंत्रण में रखने वाला। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल, पत्ता तक खिलता नहीं खिलेगा। ऐसा वह परमात्मा है। जैसा तुमने समझ लिया ऐसे गाजर मूली जैसा नहीं। समझे कि नहीं? तो इस तरह से उस परमात्मा जो आपके हृदय में बैठा हुआ, जिसको पाने के लिए शरीर, बाकी दुनिया में कुछ भी करने के लिए शरीर, ये शरीर भोग योनि और कर्म योनि केवल वन। एक ही शरीर में दो कार्य हैं, एक तो भोग, दूसरा कर्म। कर्म करके भोगों को उत्पन्न करना और इस शरीर में बैठ के भोगना। अपने भोगों को दान कर देना, सृष्टि में सबको पालना, सबकी देखरेख करना, ये सबके शरीर में होता है। सारी सृष्टि के शरीर मिल के मनुष्य को नहीं पाल सकते। जिसका भोग नष्ट हो जाएगा, अगर मांसाहारी जीव का माने भोग नष्ट हो गया, मांस नहीं रहा, तो वो मर जाएगा।
घास नहीं खा पाए। जिसका जो भोग है वो भोग हट जाए वो मर जाए, और मनुष्य अपना भोग तैयार कर ले। क्या समझे? पेड़ के पत्ते खा लेगा, पेड़ की छाल खा लेगा। आपत्तिकाल मर्यादा नास्ति, संकट के समय किसी पशु को भी काट खा लेगा, अपनी बचा लेगा अपनी। ऐसा ही सही है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि अपने स्वाद के लिए किसी खा लेगा। और यूनियां ऐसा नहीं कर पाए कि शाकाहारी व्यक्ति, शाकाहारी पशु किसी पशु को मार खा ले, नहीं खा पाए। समझे? इस तरह विशेष योनि है ये, जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो हम कर्म करें, और कर्म वह कर्म करें जिसके करते हुए गिलानी ना हो, लज्जा ना आए। कर्म में भी वह कर्म करने योग्य है, उस कर्म को करो। जिसमें शर्मिंदा होना पड़े, अपमान हो, उस कर्म को मत करो। समझे कि नहीं? तो ऐसे कर्म हमें करने चाहिए जिससे आत्मसम्मान मिले, लोग हमें बिठाएं। व्यक्ति के न रहने पर भी उसके वचनों को याद किया जाए। ऐसा नहीं कि ठीक रहा, मरा बवाल कटा। तो ऐसे तो लोग दुनिया में कितने आए चले गए। तो अपनी कीमत समझो, और तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कोई भाग नहीं है, कोई जन्म कुंडली नहीं है, सब कुछ तुम्हारे निश्चय पर है। क्या समझे? किसी ने कहा भाई हमारे 7 जन्म तक संतान ही नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में। किसी ने कह दिया, तुमने मान लिया। मान लिया तो तुमने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, वैसे ही तुम्हारे अंदर सब कुछ रक्त वैसे ही बनेगा, सारे सेल्स वैसे ही बन जाएंगे, शरीर की संरचना वैसी हो जाएगी। आप इस बात को शायद मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हो। कुछ लोग, शरीर के अंदर विचार से संरचना होती है, देखने में शरीर ऐसा ही, अंदर का सब कुछ बदल जाता है। क्या समझे? तो वैसे ही आपके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। किसी डॉक्टर ने देखा कि आपकी हथेली ऐसी ऐसी हो रही है, आपको कैंसर है, आपको ब्लड कैंसर है। 3 जगह और दिखा दिया, तुमने भी सिद्ध कर दिया, और है नहीं, ब्लड कैंसर आपको हो चुका। अब 4थी जगह आप कराएंगे, अपने बेटे जहाँ डॉक्टर कोई मित्र हो, ऐसा हो कोई, तो आपको आएगा ब्लड कैंसर। संरचना हो रही है। इसलिए जितना एडवर्टाइज होता है टीवी में, फला बीमारी चल पड़ी, फला बीमारी चल पड़ी, तो लोगों को सुन के हो जाता है। समझे कि नहीं? तो कहा दर्शन को तो साधु है। इन पिक्चरों के दर्शन मत करो, इस चीजों के दर्शन मत करो, मत देखो। इसको देखें, साधु को देखो। साधु माने दाढ़ी, साधु माने क्या? दाढ़ी, कपड़े, क्या है? सादगी, साधना, साधक। आपने अपने को साधन, आपने साधु जाने अपने को। क्या साधुता है आपके पास? समझे कि नहीं? शब्द बिना साधु नहीं। जिसके पास शब्द नहीं है वो साधु कहाँ है? शब्द बिना साधु नहीं।
तो आपके पास शब्द का ज्ञान होना चाहिए। ये शब्द लोगों ने कह दिए कि फला प्रचार कर दिया और तुम वैसे ही बनी, तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आपकी संरचना हो जाती है। तो आपको क्या चिंतन करना चाहिए? अहम ब्रह्मास्मि निष्ठिता, मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा हूं, परमेश्वर मेरी आत्मा है, मैं परमात्मा की आत्मा हूं और परमात्मा मेरी आत्मा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। मैं भगवान में हूं और भगवान मुझ में है। क्या समझे? या फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह परमात्मा हूं और कोई है ही, मैं परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं। ऐसा चिंतन अंदर होना चाहिए। तो संरचना क्या हो जाएगी आपकी? उसी प्रकार की। क्या समझे? अब ऐसे चिंतन में आपका जो स्वर चल रहा हो और दोनों नासिकाओं का सुर चल रहा हो एक साथ, और ये चिंतन करते हो, तो संरचना अभी के लिए तैयार। पीड़ा पिंगला दोनों चलती हूं, सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। उसमें ये दोनों स्वर चल रहे हैं, तो कौन सी नाड़ी चल रही है? सुषुम्ना, जिसमें तेज ही तेज है। तो जैसा चिंतन करोगे वैसी हो। ध्यान करने का माने वो होता है, सुषुम्ना चलती थी तब चिंतन करना चाहिए। समझे कि नहीं? नित्य प्रति अभ्यास करोगे चलने लगेगी। और ऐसी स्थिति में सुषुम्ना चल रही, जिसको आशीर्वाद दे दोगे वैसा ही हो जाएगा। समझे कि नहीं? वही चीज निकल के आएगी अंदर से। तो इसलिए सुनो और समझो, सुनो और समझो। महीने भर का क्या है कि भाई जो सुना उसको रवा कर लिया, सुन लिया, समझ लिया। अर्जुन से पूछा भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन, जो मैंने तुझे उपदेश दिया तुमने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली? उसने कहा ना, मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर, अब मुझे मोह नहीं। अभ्यास करने गए घर पर, सुनते ही सुनते सब रवा हो रहा है। कितनी बड़ी जिज्ञासा हो। ये ज्ञान साक्षात्कार ज्ञान है, इसमें अभ्यास नहीं करना। बोलो तुम हो ही। एक बार माँ ने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी हैं, तो फिर गए खेत में, भूल गए यार पिताजी कौन से। घर आए, फिर माँ से पूछा माता जी पिताजी कौन से? तो कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर 2 घंटे बाद फिर भूल गए। बोलो, तो ये बात चलेगी? तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। अरे पिताजी है तो आए। क्या समझे? इस प्रकार से ये ज्ञान अभ्यास का नहीं होता, अपने आप में ये चिंतन करना है। सिर्फ इतना समझना है कि मैं परमात्मा ही हूं और कोई नहीं। मैं जहां मेरे में भाव आए, एक चीजों को मैं नहीं बता देते हैं। स्वभाव, क्या कहते हैं? स्वभाव। जैसे हमने सूर्य कहा, तो सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश यहां है कि नहीं? इस समय यहां है कि नहीं? और प्रकाश ना हो तो अंधेरा हो जाएगा कि नहीं? तो ये जो आपको प्रकाश दिख रहा है, ये सूर्य की उसका स्वभाव है। स्वभाव, ये स्वभाव है। फिर सूर्य कौन है? स्वभाव से अलग। स्वभावी स्वभाव नहीं होता। जिसे सूर्य कह रहे हैं वह स्वभावी है और प्रकाश उसका स्वभाव है।
अग्नि का स्वभाव है गरम। बोलो, अग्नि का स्वभाव कैसा है? गरम है, जला देगी, भून डालेगी, तो उसका स्वभाव है। और अग्नि स्वयं कैसा है? स्वाभाविक। उसको आप जानते हैं? कहना पड़ेगा कि नहीं? तुम स्वभाव को अग्नि कह रहे हो कि अग्नि को अग्नि कह रहे हो? स्वभाव को कह रहे हो। आप अभी अग्नि को नहीं जानते हैं। स्वभाव, स्व माने स्वयं, मैं, स्वयं माने अपना, और भाव माने विचार। तो विचार मैं हूं या विचार से मैं पहले हूं? पहले मैं हूं, तब मुझ में विचार खुलेगा। तो विचार मेरा भाव हुआ। विचार कौन हुआ? मेरा भाव हुआ। तो मैं भाव से पहले हूं, भावातीत। बोलो क्या नहीं? तो मेरा कोई स्वभाव है? मेरा कोई स्वभाव नहीं है। फिर स्वभाव मेरे अलावा किसी और का है? मुझ में स्वभाव है ही नहीं, फिर भी मैं हूं तो भाव बनेगा कि नहीं? आज मेरा कोई भाव और है, कल और था, आगे और हो जाएगा। तो कौन बदला? मैं के भाव? भाव बदला। इस भाव को जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव को क्या कहते हैं दूसरे शब्द में? जीव। इसी को भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति। ये भाव ही भक्ति है। अगर आपका शुद्ध भाव हो, सतो भाव हो, तो भक्ति है। और कुभाव हो, बुरा विचार हो, तो फिर आप क्या है? वो भक्ति है। समझे? तो आप स्वयं जो हैं उसको जानो। आपको आपके भाव से नहीं जाना जा सकता। आप में भाव बदल जाएगा और कोई भाव से व्यक्ति को पहचान नहीं पाएगा ये कैसा है। उसकी पहचान अधूरी होगी। इसलिए अग्नि ठंडा होता है। कैसा होता है? शीतल, शांत। जिसको अग्नि कह रहे हैं, और वह जो तुम्हें दिख रहा है वो भाव है। क्या समझे? समझे कि नहीं? इसलिए आप जल को नहीं जानते, जो दिख रहा है वो उसका भाव है। संसार में जो दिख रहा है, जो जानने में आ रहा है, कौन आ रहा है? भाव आ रहा है। भावों का आदान प्रदान हो रहा है। तुमने मेरे भाव को पढ़ लिया, मैंने तुम्हारे भाव को पढ़ लिया। माइंड रीडिंग तुम्हारे भाव को बता दिया कि तुम ये चाहते हो। और कौन से आश्रम में ऐसा हो रहा है आजकल? कोई अभी अभी चर्चा में आई थी कोई बात, कोई व्यक्ति ने हमें बताया था कि फला जगह सब बता देते हैं। कोई व्यक्ति है, कौन है वो? कोई शास्त्री है, निरंजन, नरेंद्र, धीरेंद्र, जो भी कोई होंगे, कैसेट में बन रहा है नाम। हमने कोई डर नहीं किसी का। तो क्या जानता है वो धीरेंद्र? केवल सारी दुनिया क्या जानती है? भाव को। और जो भाव के पीछे बैठा उसे जानता है तुम? तो बजरंग बजरंग कह रहे हैं, बजरंग बली। और कौन होते हैं दूसरे? हनुमान जी। और कौन होते हैं? बालाजी। बालाजी ढूंढ रहा था मैं। तो ये क्या है?
भाव। और हनुमान जी जो हैं उनको जानते हैं? बोलो। हनुमान जी को कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। कौन है? ज्ञान स्वरूप है हनुमान जी। कैसे? जिनसे तीनों लोग प्रकट होते हैं, वो परमेश्वर ब्रह्म है, आत्मा है। क्या समझे? तो बालाजी में से निकालने और अपने हनुमान जी को, तो क्या रह गया बाला? बाला माने लड़की, स्त्री, शरीर। किसे कहते हैं बाला? लड़कियों को कहते हैं बाला, जो किशोर अवस्था में होती है। बड़ी देर भई नंदलाला, और तेरी कौन तके रहा? ब्रज बाला, ब्रज की लड़कियां। बोलो। तो बाला माने लड़कियां, तो सब स्त्रियां हो गई, और उसमें से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर जड़ हो गए। क्या हो गया? किसे कहते हैं हनुमान जी? दरबार लगाए पड़े हैं, तुम अपने भाव से जा रहे हो तो भाव ही तुम्हारा सिद्ध हो जाता है। भाव बदल गया वहां जाकर, और भाव में आ गया हाँ हाँ सच्चाई है, तो अब तुम्हारी संरचना कैसी हो जाएगी? निश्चय बदल गया, तो शरीर के सेल्स बदल जाएंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंधे को दिखाई देने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, सेल्स बदल गए। और नहीं बदले तो अरे यार हमारा कुछ नहीं हुआ, बतवा सबको कुछ बता। और जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं कि जहां सर्वे सर्वा सारी सृष्टि के तुम स्वामी हो जाओगे, वो होना नहीं चाह रहे, गधा होना चाह रहे हो। एक टोपी और सिर पर रख लो, गधे के सिर पे टोपी रख दो, क्या हम नेताजी हो गए गधों? कौन हो गए? अब ढेचू ढेचू के अलावा क्या करोगे? कुछ और आता ही नहीं, क्या करोगे? ढेचू ढेचू है, मरो भार ला दो। खुशी में है तो ढेचू ढेचू करेंगे, और पीछे भार ला दिया तो अब नहीं चलेगा, तो ढेचू ढेचू क्या करोगे? इसलिए मरना ही पड़ेगा। इस मरने से अगर बचना है तो क्या करना? भगवान की कथा सुनो, और भगवान की कथा को इतना अपना लो कि तुम्हारी की कथा। चरित्र नहीं, तुम पर चरित्र सुनते हो कि राम ने ताड़का को मारा, एक बाण से 7 पेड़ काट डाले, ये चरित्र है। और राम कथा जहां संशय ना रहे उसको कहते रामचरित्र, और राम कथा में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये सब चुरा लेना वस्त्र, और खीर चुरा लेना, दही चुरा लेना, मटकियां तोड़ देना, ये सब चरित्र है, ये कृष्ण कथा नहीं। क्या समझे? ये सब चरित्र हैं, ये तो संशय खड़े कर देंगे सब। कृष्ण को कौन जानता है? यो माम अजम अनादिम चावेत लोक में, जो मुझे जन्मा और लोगों को ईश्वर तत्व से जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाने, सारे संसार में जो सब में व्यापक है, कण कण में बैठा है, उसको राम करो। जो सब जगह होगा वो नाम वाला होगा। बोलो। और जो एक जगह होगा वो बिना नाम का होगा, वो बिना नाम का नहीं होगा। जो एक जगह होगा, जिसका नाम होगा वो एक जगह होगा, और जो सब जगह होगा उसका नाम नहीं होगा। क्या समझे? तो किसको कहा? नाम न रूप न रेख कथ, त्रिगुण से प्रभु है, इसे बुझाए नानका हो वै सो। जिसका कोई नाम रूप नहीं है, वो सब में है। राम रमत है सबल मां, सब जहां रमे सो राम। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, सब जगह उसको मैं राम कह रहा हूं। जबकि उसका नाम राम नहीं है, लेकिन नाम रख दिया मैंने समझाने के लिए।
जिसको कहा मैं समस्त भूतों में आत्मा रूप से स्थित हूं, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत से स्थित है, समस्त भूतों में मैं आत्मा रूप से स्थित हूं। तो वो आत्मा नाम से कह दिया गया, पर उसका नाम आत्मा नहीं है। कि तुम्हें समझाने को कहा कि मैं आत्मा रूप से, तुम शरीर हो के आत्मा, तो हम कहा आत्मा, हम शरीर नहीं है, तो आत्मा हम ना कहें, फिर भी हम हैं कि नहीं? तो जो है उसको आत्मा कहा गया, जो है उसको ना हटा दो, आत्मा को हटा दो, समझे कि नहीं? हमने समझाने भर को नाम रख दिया आत्मा, समझाने भर को मैंने ब्रह्म नाम रख दिया, जिसका कोई नाम रूप नहीं है, उसी के सब नाम रूप है। जिसका कोई नाम रूप नहीं है, उसी के सब, तुम पिता हो, पुत्र हो, या भाई हो, बहन हो, भतीजे हो, नाती हो, पोते हो, कौन हो आप? या पति हो, कौन है आप? इनमें से कोई है? नहीं है। फिर कौन है आप? अपने होते हुए भी जो मैं हूं, मेरा नाम था, फिर यही सब मेरे नाम। कैसे कह दूंगा मैं पति नहीं हूं, मैं पिता नहीं, पुत्र नहीं हूं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, कैसे कह दूं? तभी तो मैं हूं। जब मैं ये सब नहीं हूं, तभी तो मैं किसी के लिए गुरु हूं, किसी के लिए पिता हूं, किसी के लिए पुत्र हूं, किसी के लिए पति हूं, किसी का भाई हूं, तभी तो मुझे कोई नहीं होगी। जिसका कोई नाम नहीं होगा, उसी के सब नाम होंगे, और जिसका नाम होगा उसका कौन नाम होगा? उसका तो है ही नाम। इसलिए उसी परमात्मा को एको सद्विप्रा बहुधा बहुत लोगों से नाना प्रकार से एक ही, वह एक जो है वो सब है। इतना समझना पर्याप्त है, और सुनना भी पर्याप्त है और समझना भी पर्याप्त। क्या समझना? कि संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं, ना आप किसी के पिता हैं, ना आप किसी के पुत्र हैं, आप ये सब कोई नहीं। एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति मर गया, तो लोग आ रहे थे रिश्तेदार, तो रोते हुए आ रहे, नाना, और हमारे नाना मर गए। कौन मरे? नाना मरे। तो दूसरा आया कोई, अरे मामा मर गए। एक व्यक्ति कह रहा था कौन मर गए? तुमने कहा मामा मर गए। तो किसी ने कहा हमारे बाबा मर गए, किसी ने कहा हमारे ताऊ मर गए, किसी ने कहा चाचा मर गए, किसी मौसा, तो कहा पूरा गांव मर गया क्या? तो कहा नहीं, हमारा तो एक ही है। तो अब वो एक ही सब इतना हुआ कि मामा, मौसा, फूफा, बुआ, कौन कौन हो गया? कौन मरा? आदमी एक मरा। और रोने वाले मरने के बाद भी सब कहते यार, सारे ही लोग कहते मौसा मर गए, तो मौसा ही मरना चाहिए। वो कह रहे अरे हमारे फूफा मर गए, तो उसका वो फूफा, तेरा मौसा, किसी का भाई, किसी का भतीजा, तो कौन है फिर वो? इसलिए बंधु, ये संसार माया है, भगवान सब में बैठा है, सब रूप भगवान के हैं, भगवान का खेल है ये। इसमें उतना मत फंसो, जितना फंसो उतना फंसो कि भाई हम निकल आए, बहुत गहरे में चले गए, अपना बर्बाद कर लिया अपना सब कुछ। मने आप बुरे व्यसनों से बचो, बुराई से बचो। क्या समझे? संसार में सब रूपों में भगवान है, ये ज्ञान की दृष्टि है। कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं। अपने को शांत करो और आगे का मार्ग चलते चलिए, नहीं तो इन्हीं बातों में फंसे रह जाओगे कि ये गलत है, ये सही है।
सर्व फल विदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासी। वेद कहता है एक बार सारे संसार पर दृष्टि कर, जड़ चेतन सब पर देख लो, सबको जी भर के देखो कि सर्व फल विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा है। फिर अपने को ठंडा कर लो, शांत अत फल प्रतु मैं पुरुष। फिर जैसा निश्चय करो वैसे हो जाओ। अभी आपके अंतराल में हलचल है, अभी आपका निश्चय काम नहीं करेगा। पहले आप ऐसा जान लो कि भाई जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें भगवान, और जो आपको खराब लग रहा है वो उसमें भगवान। तुम अपनी मन की मर्जी से कोई काम करो, तुम्हें अच्छा लगा, किसी ने तुम्हारी मन की मर्जी के बिना काम कर दिया तो तुम्हें बुरा लगा, अनुशासनहीन हो गया। तो आपको अनुशासनहीन समाज तक दिखाना है, अंतराल को नहीं दिखाना। ये बाहर का देश है, बाहर का संसार है, बाहर रखो। ये कार्य अच्छा है ये नहीं, ये बाहर तक है, अंदर अच्छा और बुरा है ही नहीं। अंदर मत रखो, ना अच्छे को ना बुरे को। अच्छे को अंदर रख लिया वो भी जन्माएगा, रुलाएगा, और बुरे को रख लिया तो वो भी तुम्हें रुलाएगा। क्या समझे? लड़के बच्चे हैं, बने रहे, कहां तक है? बाहर ही, अंतर अंदर मेरे ये सब नहीं है, संसार नहीं है, मौज लोग। तो संसार को अंदर मत बसाओ, तो सबको देख लो एक बार, सब में भगवान बैठा है, और अपने हृदय को शांत कर लो। फिर जैसा निश्चय करोगे वैसे निश्चित हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी हो जीवात्मा, सुखी होए जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, बोलो तुम सब मेरी आत्मा, बोलो तुम सब मेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, चलो सच्चिदानंद भगवान की जय, रामचंद्र महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, सुखी हो, सुखी हो, निरोग हो, से आजाद हो, यही हमारी श्रद्धा। यही हमारी श्रद्धा। शांति शांति शांति। हरिहर साथ लेकर हरिहर बनावे शरद सदा मत भरे भर पीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। सतगुरु महिमा त्रिभुवन भारी, राम कृष्ण से हुए पुजारी। सतगुरु शनि से अग छीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। जिन पर कृपा न गुरु तुम करते, विधि हरि हरि क्या भव तर सकते। अस विचार दया जो कीजे, विचार दया जो कीजे, आरती
आरती सतगुरुदेव की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजिए। तुम तो सतगुरु आदि अनंत, मरम न जाने कोई भगवंता। तुम ही मंदिर तुम ही गिरजे, आरती सतगुरुदेव की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजिए। कर जोड़े सब शिष्य मनावे, बार बार यह विनय सुनावे। भारती अनन्य प्रभु निज दीजे, आरती सतगुरुदेव की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।